नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिसको बहुत सारे लोग घर बनाते टाइम इग्नोर कर देते हैं। वो है सॉइल बेरिंग कैपेसिटी। मोस्टली क्या होता है कि लोग घर बना लेते हैं, बहुत खर्चा कर देते हैं, एलिवेशन अच्छा बना लेते हैं, इंटीरियर करवा लेते हैं, पर फिर भी क्या होता है उनके घरों में जैसे कुछ ना कुछ क्रैक आ गई, सेटलमेंट हो गई, फ्लोर का अनइवन सरफेस आ गया है ना। तो उसका क्या कारण है? तो वही हम आज बात करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं उस चीज़ के बारे में कि कैसे क्या चीज़ बनती है, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी क्या है और वो क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी होती क्या चीज़ है, सरल भाषा में समझाता हूँ। मान लिया आपकी बिल्डिंग का पूरा लोड है जो वो आपका जाता है स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, कॉलम से फुटिंग और फुटिंग से जाता है वो सॉइल में। तो अब सवाल यह है कि क्या आपकी ज़मीन स्क्वायर मीटर में कितना लोड सेफली बेयर कर सकती है ना। इसी क्षमता को हम कहते हैं सॉइल बेरिंग कैपेसिटी। सॉइल टेस्ट के बिना क्या हो सकता है, मान लीजिए एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने बिना सॉइल टेस्ट के बिना आपकी एक बिल्डिंग डिजाइन करके दे दी, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है, लेकिन एक्चुअल साइट की मिट्टी क्या है वहाँ की वीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ा वाटर लॉगिंग का इशू है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सॉइल थोड़ी सॉफ्ट होती है और वो उतना लोड बियर नहीं कर पाती है ना। तो मान लीजिए अगर बिना सॉइल टेस्टिंग के हमने कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करवा लिया तो उस केस में क्या होगा कि हमारी दीवारों में क्रैक आ सकते हैं। बिल्डिंग बनने के बाद दीवारों में क्रैक आ सकते हैं। फाउंडेशन क्या है उसकी सेटलमेंट हो सकती है, मतलब फाउंडेशन क्या है नीचे बैठ सकती है। फ्लोर, कई बार हम देखते हैं कि फ्लोर की जो टाइल्स हैं, जब कुछ भी है, मार्बल फिनिश है, कोई भी फिनिशिंग है, वो अनइवन हो जाता है ना, कहीं से ऊपर उठ गया कहीं से नीचे हो गया। वो भी क्या है, यही कारण है कि वहाँ पे आपकी मिट्टी ने उस मतलब बिल्डिंग का लोड प्रॉपर बेयर नहीं किया, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत सेटलमेंट हुई है। और लास्ट में कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, वो भी क्या है अनइवन मूवमेंट के कारण वो भी क्या है स्टक होने लग जाते हैं ना, प्रॉपर बंद नहीं हो पाते, या फिर क्या है उनमें भी थोड़ी बहुत क्या है क्रैक के इशू आने लग जाते हैं। तो ये सब इश्यूज आते हैं हमारे जब हम प्रॉपर सॉइल बेरिंग कैपेसिटी नहीं करवाते। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि एक सॉइल बेरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब एग्जांपल क्या है ना। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक हमने 100 किलो वजन का लोड किसी भी एक ज़मीन के ऊपर रख दिया। अगर तो वो ज़मीन सही है ना, तो वो क्या है उसको प्रॉपरली वहीं पे वो स्टेबल रखेगा। वो लोड क्या है जो 100 किलो का आपका वजन है वो वहीं पे क्या है स्टेबल रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, मान लो अगर वहाँ की मिट्टी सॉफ्ट है तो वो क्या होगा वहाँ पे धंसना स्टार्ट हो जाएगा ना। ये हम बहुत बार देखते हैं, अगर हम चल भी रहे हैं कई बार मिट्टी सॉफ्ट है तो हमारे पैर भी क्या है उसमें धंसने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेम होता है बिल्डिंग के केस में। तो बिल्डिंग भी क्या है, अगर आपकी मिट्टी वहाँ की सॉफ्ट है तो वो वहाँ पे धंसनी स्टार्ट हो जाती है। अगर मिट्टी सॉफ्ट है तो इसका ये नहीं है कि वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती, पर उसका क्या है स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का क्राइटेरिया क्या है चेंज हो जाता है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमें वहाँ पे इंक्लूड करने पड़ते हैं। तो ये है कि हमें सॉइल बेरिंग कैपेसिटी की ओर जाना चाहिए। और स्ट्रक्चरल इंजीनियर को सॉइल टेस्ट क्यों चाहिए? सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट से स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या है उसके पास कुछ डाटा आ जाता है, जिससे क्या है वो देख सकता है कि मैं जो बिल्डिंग डिजाइन करने जा रहा हूँ वो कितना लोड बेयर कर सकती है ना। तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी उसकी कितनी है, सॉइल की लेयर्स कैसी हैं है ना, उस जगह का ग्राउंड वाटर लेवल कैसा है। कई बार क्या होता है कि बहुत बार हम देखते हैं कि 15-20 फीट कुछ जगह ऐसी होती हैं, आजकल वैसे बहुत कम रह गई हैं क्योंकि जो हमारा ज़मीन का पानी है वो बहुत नीचे आ रहा है। फिर भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे क्या है कि 15-20 फीट के बाद ही आपके वहाँ पे क्या है मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा आ जाता है, मिट्टी में से पानी आना स्टार्ट हो जाता है ना। तो उस केस में क्या होगा कि हम वहाँ पे बिल्डिंग ऐसे नॉर्मली स्ट्रक्चर डिजाइन के साथ वहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। और किस प्रकार का ना फाउंडेशन वहाँ पे स्टेबल रहेगा, तो जो अपनी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी की रिपोर्ट होती है उसके बेस पे हम देखते हैं कि कैसे आइसोलेटेड फुटिंग को हम डिजाइन कर सकते हैं, कंबाइंड फुटिंग देनी पड़ेगी या राफ्टर फाउंडेशन दे सकते हैं ना। कुछ केसेस में ज़रूरत पड़ती है कि हमें वहाँ पे पाइल फाउंडेशन भी देनी पड़ती है ना। तो ये सब क्या है हमारा स्ट्रक्चर इंजीनियर को हमें देखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि वहाँ की सॉइल बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या है स्ट्रक्चर डिजाइन करता है। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है ना कि हम भी जब क्लाइंट साइड पे जाते हैं तो क्लाइंट बोल देता है या कॉन्ट्रैक्टर बोल देता है कि जितनी हमारे पड़ोसी की नींव है या उसकी जो फाउंडेशन है हम भी उसके अकॉर्डिंगली अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो इस फैक्टर को हम हर केस में कंसीडर नहीं कर सकते है ना। हर साइट का एक अपना क्राइटेरिया है, उसकी अपनी बेरिंग कैपेसिटी है। कई बार क्या होता है कि 10 मीटर के बाद ही सॉइल की कंडीशंस क्या है चेंज हो जाती हैं ना। तो ऐसे केसेस में क्या है हमें सॉइल बेरिंग कैपेसिटी को कंसीडर करना पड़ेगा है ना। अगर आप
काफ़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हो तो उसमें तो आपको मतलब 100% श्योर होता है कि आपको सॉइल बेरिंग कैपेसिटी की रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि हमने बिल्डिंग का मैप देख लिया है ना, उसका एलिवेशन देख लिया, उतने में खुश हो गए। नहीं, सबसे पहले कोई भी आपको प्रोजेक्ट लेके आना है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले उस ज़मीन को देखना पड़ेगा ना, उसको स्टडी करना पड़ेगा। और स्टडी में क्या आपको इनिशियल में क्या देखना पड़ेगा कि उसकी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी या फिर सॉइल की टाइप किस तरह की है ना। सबसे पहले ज़मीन को समझिए, फिर उसकी फाउंडेशन डिजाइन करवाइए और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर खड़ा कीजिए ना। इंटीरियर एलिवेशन ये सब क्या है, उसके बाद का पार्ट है सबसे पहले के, क्योंकि देखो ऊपर हम जो भी है सॉइल है ना, मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर जो भी अपना सुपर स्ट्रक्चर है उसमें कल को क्या रिपेयर भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। पर जो अपना सब स्ट्रक्चर होता है उसमें हम क्या है, कोई भी मॉडिफिकेशन एक बार बिल्डिंग बनने के बाद कोई भी मॉडिफिकेशन कोई भी रिपेयर नहीं कर सकते। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं 5-10% आप थोड़ा बहुत काम कर पाओगे। तो इसलिए क्या बहुत ज़रूरी ये एक अपना टॉपिक है कि हमें सबसे पहले अपनी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी की ओर ध्यान देना चाहिए अगर आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना। क्योंकि एक स्ट्रोक बिल्डिंग की शुरुआत होती है स्ट्रक्चर से, और स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है उसकी सॉइल से, है ना। तो दोस्तों आगे आप ध्यान रखिए, कभी भी आप अगर स्ट्रक्चर डिजाइन करवा रहे हैं तो सबसे पहले उसका सॉइल बेरिंग कैपेसिटी का डाटा आपके पास होना चाहिए। दोस्तों इसी तरह के टॉपिक्स को और आगे लेके आने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं कि है ना, कुछ नए नए टॉपिक्स आपके लिए लेके आएँ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आगे लेके जाइए। थैंक यू।